हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एसईओ कोर्सेज से रिलेटेड है ये, और द टॉपिक इज़ कि आप कैसे पावरफुल बैकलिंक्स क्रिएट करोगे। क्योंकि सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि जेनरिक टाइप ऑफ द लिंक से वर्क नहीं हो पाते, रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते हैं। सो एक बड़ा ये होता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशंस आने लगते हैं कि हमने 1000 डोमेन से बैकलिंक कर दी और रिजल्ट्स नथिंग। सो हमें क्या करना है इस कंडीशन में? क्यों ना हम कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताऊं जिससे आप पावरफुल बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, और देन आई विल शो यू द सम एग्जांपल्स कि कैसे ये आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बने रहो आप लास्ट तक इस वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल्स में लगता है कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो डेफिनेटली शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट कि पावरफुल बैकलिंक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके क्या टेक्निक्स हैं। सो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक वाइज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलेंगे फिर प्रैक्टिकली अप्रोच पे। सो हाउ कैन क्रिएट पावरफुल लिंक्स फॉर एसईओ? So creating powerful links, backlinks is a cornerstone of search engine optimization. High quality backlinks can boost a website authority, drive traffic and improve its ranking in search engine results pages. Okay, यानी कि अगर आप क्रिएट करते हो, एक पावरफुल बैकलिंक्स आपको मिलते हैं, तो आप सोचो कि एक तो आपकी ऑथोरिटी बढ़ेगी, आपकी ड्राइव ट्रैफिक की इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होंगे सर्च इंजन रैंक्स, यानी कि जो कीवर्ड आप प्रमोट कर रहे हो उससे आपको बेटर रैंक इम्प्रूव होंगे, और हो सकता है वो जल्दी आपको फर्स्ट पेज पे भी मिल जाए। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? पहला टिप्स, क्रिएट कंटेंट इज किंग। हाई क्वालिटी कंटेंट। जब भी आप बैकलिंक्स करते हो तो ऐसा नहीं कि हमने यूं ही मतलब कि बिना कुछ भी यूजर इंगेजमेंट के कंटेंट रेडी की और उसे हमने पोस्ट कर दी। नहीं, वो काम नहीं करने हैं। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने से ही लोग आपके आर्टिकल, लोग आपके ब्लॉग्स, लोग आपके बैकलिंक्स जो आप कर रहे हो उनको देखेंगे। सो क्रिएट कंटेंट दैट इज इंफॉर्मेटिव, वेल रिसर्च्ड एंड इंगेजिंग। एवरग्रीन कंटेंट दैट रिमेन्स रिलेवेंट ओवर टाइम कैन कंटिन्यू टू अट्रैक्ट बैकलिंक्स। आपके कंटेंट बिल्कुल ओवरग्रीन होने चाहिए। मैं कहने का मतलब ये कि आप उसमें कुछ इमेज शेयर कर रहे हो, कुछ उसमें आप कॉल टू एक्शन यूज करो, यूजर इंगेजिंग बनाओ, पॉइंट पे पॉइंट बनाओ। जो आपके पैराग्राफ है वो 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस पैराग्राफ को बहुत ही शॉर्ट रखो। सो डेफिनेटली आपको एक जो यूजर्स का जो माइंड होता है वो बिल्कुल वो पढ़ेंगे, वो कंटेंट पढ़ेंगे, बिकॉज आपने जो लिखा है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो इसे हम कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट। विजुअल कंटेंट, यानी कि आपको इमेज के थ्रू दिखानी है, यानी आप यूज कर सकते हो इन्फोग्राफिक्स, चैट्स एंड विजुअल कैन बी इजीली शेयर एंड लिंक बैक टू। यानी आप विजुअल कंटेंट से आप बेटर बैकलिंक्स ले सकते हो, बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, बेटर ऑथोरिटी आपके साइट को मिल सकती है, राइट। सब उसकी सेकेंड, गेस्ट पोस्टिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नाम आती है गेस्ट पोस्टिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने जो गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ, पहले मैं इसको आप समझ लो। रीच आउट टू रिपीटेबल ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स इन योर नीच एंड अदर टू राइट गेस्ट पोस्ट। इंश्योर योर कंटेंट इज यूनिक एंड वैल्यूएबल टू द होस्ट साइट्स ऑडियंस। इंक्लूड ए लिंक बैक टू योर साइट इन द ऑथर बायो और विद इन द कॉन्टेंट। यानी गेस्ट पोस्ट के लिए आपको टॉप क्लास की, यानी कि रिपीटेबल ब्लॉग्स या आर्टिकल की साइट चाहिए जिसकी एक तो ऑथोरिटी अच्छी हो, और सेकंड आपको कंसेंट करना जिसकी ट्रैफिक अच्छी हो। आज विदाउट ट्रैफिक वाली साइटों पे आप करोगे जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 55 है, 75 है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलना है, आप इग्नोर कर दो। इंश्योर कि कंटेंट आपके यूनिक होने चाहिए, यूजर इंगेजमेंट होने चाहिए। आपको जो मैंने ऊपर बताया है कंटेंट कैसे करने हैं वो होने चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इंक्लूड ए लिंक बैक। जब आप आर्टिकल भेजते हो किसी गेस्ट पोस्ट के लिए, सो या तो आप ऑथर्स बायो में अपने लिंक्स दो, या तो अपने कंटेंट के अंदर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा कीवर्ड्स है और हम इसे नेचुरल टाइप से
हम गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने साइट को लिंक कर सकते हैं, वो वर्क करने हैं। सो फ्रेंड्स, अब आती है बात कि गेस्ट पोस्ट कैसे करोगे। लॉट्स ऑफ द वेबसाइट गेस्ट पोस्ट की आज की डेट पे मार्केट में अवेलेबल है। ओके, सो हम चलते हैं गूगल में। फर्स्ट थिंग मैंने लिखा google.co.in और मैंने यहाँ पे लिखा गेस्ट पोस्ट साइट, गेस्ट पोस्ट साइट्स। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा फ्री। चलो मैंने माना फ्री। सो अब आगे यहाँ पे काफ़ी लिस्ट मेरे सामने आ गए, आप देख लो। टॉप 154 नीच साइट्स, 300 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट टू सबमिट गेस्ट पोस्ट। फिर अब इसमें क्या है ना कि टाइम टेकिंग वाली जॉब है। जैसे आपको क्या करना है कि एवरी साइट्स में आपको जाना है, आपको पिच करनी है, यानी कि आपकी ईमेल मार्केटिंग, मतलब कि ईमेल बहुत ही सॉलिड होने चाहिए कि एक्चुअल में क्यों आप ऐसे वेबसाइट से आप लिंक लेना चाहते हो, राइट। आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात कि आपकी साइट किस कैटेगरी की है। पेट से रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ईमेल मार्केटिंग है। सो आप कोई भी चीज़ें चुन लोगे तो यहाँ पे आ गई। सो ईमेल मार्केटिंग के लिए अगर मैं करना है तो हमारे पास ये साइट आ गए। 4 साइटें जो टॉप क्लास की है और जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको एक पिच बनानी है, एक ऐसी पिच जो उनको लगे कि नहीं दिस वन इज़ द समथिंग डिफरेंट। आपने जो प्रेजेंट किया है, आपने जो कंटेंट, जो आर्टिकल उनको भेजी है, डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड होने चाहिए। टॉपिक्स बिल्कुल उसी से रिलेट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेंगे। अदरवाइज पता चला ईमेल मार्केटिंग की साइट और हमने वहाँ पे ट्रैवल की भेज दिया आर्टिकल, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो कंसीडर भी नहीं करेंगे। सो आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी इंडस्ट्री क्या है उसको सोचना है। तो देखो फ्री में तो है इस तरीके से कि आपको टाइम लग रहे हैं, राइट। आप इनको करोगे इस तरीके से। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, आपका टाइम भी सेव होगा। वो साइट है iCopify.co, राइट। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप पेड लिंक्स ले सकते हो और मैं इसमें लॉगिन करके आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको पूरी साइट दिखाता हूँ। ऑल पब्लिशर्स। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी साइट हैं, क्या मॉच दिए हैं, उसकी क्या है कैटेगरीज, कौन सी हैं वो आप चूज कर लो। कौन सी लैंग्वेज के लिए चाहिए वो चूज कर लो। AHREF की डोमेन रेटिंग क्या है, कहाँ तक की लेनी है वो आपको डिसाइड करनी है। विच टाइप ऑफ द लिंक्स आपको चाहिए, डू फॉलो, नो फॉलो या ऑल, वो आपको डिसाइड करनी है। मैक्स लिंक, कितना लिंक अलाउ करना है, एक आर्टिकल के अंदर 2 लिंक करनी है या 1 करनी है या 3। ओके, उसके बाद आपको मार्क स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर लिंक चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको डिसाइड करनी है। प्राइस क्या रेंज है आपको वो लिखना है। मंथली कितनी ट्रैफिक चाहिए उस पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे या ब्लॉग पे वो लिखनी है। क्या स्पैम स्कोर आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए या ऑल चाहिए, 30 से ऊपर चाहिए, जो भी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैटेगराइज करके आपको सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास वो सारी आ जाएंगी। अभी जैसे मैं कहूँ कि ये मंथली ट्रैफिक आ रही है, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरे को मंथली ट्रैफिक मार्क्ड एज मॉज डी हो गए दिस वन। सो मेरे को अब चाहिए 1 लाख के 50,000 के ऊपर की ट्रैफिक एंड सर्च। मैंने ऑल कैटेगरी को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आ जाएंगे वो जिसकी मंथली ट्रैफिक 50,000 से ऊपर है। अब आप देख लो आपके सामने टाइम बिजनेस न्यूज़ इस तरह की साइट आ गए, लॉट्स ऑफ द वेबसाइट यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपकी जो डोमेन रेटिंग वो 68 है, डोमेन की जो ऑथोरिटी है वो 63 है, स्पैम में स्कोर भी अच्छे हैं। सो यहाँ से क्या करना, आपको बाई पोस्ट पे क्लिक करना। जैसे ही करोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन से आर्टिकल आपको वहाँ पे पोस्ट करना है। सो इसमें क्या हो रही है कि आपका टाइम सेविंग है। द प्राइस अकॉर्डिंग टू $20 की है यहाँ पे। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितना बजट है। मंथली आप एक बजट फिक्स कर लो कि मेरे को गेस्ट पोस्ट में 5 वेबसाइट यूज करनी है जिसकी कॉस्टिंग $7 चाहिए एक साइट की 38, या आपको 5 ब्लॉग पोस्ट करने हैं और मेरा जो बजट है $50 के अंडर है, तो आपको वैसी साइट सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको वो देखनी है ट्रैफिक कितनी है, उसकी डोमेन रेटिंग क्या है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है। ओके, तो ये चेक करके आप करोगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छी विदिन 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास इंडेक्स भी आ जाएगी कि ये साइट इंडेक्स हो गई, यहाँ पे आपके बैकलिंक्स ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है
कि आपको टाइम सेविंग वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। रेस्ट अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा 1 बाय 1। और क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अपने भेजा मोस्ट ऑफ द केसेज में 90% केसेज में रिप्लाई नहीं आते हैं, 10% केसेज में रिप्लाई आएंगे। जब आप 300 ब्लॉक के लिए भेजोगे साइट्स में तो आई थिंक मेरे अंदर से 40 या 50 आपके पास आएंगे अप्रूवल के लिए, अदरवाइज नहीं आएंगे। उसमें से कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे। सो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी टाइम टेकिंग। अगर क्या आपके पास इतना टाइम है जो आप इतना टाइम लगा के इनको मेल भेजोगे, आर्टिकल भेजोगे, उसके वेट करोगे, और वही टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास वेबसाइट है, आपके पास सब डेटा है, सिर्फ यहाँ पे बाई पोस्ट करनी है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती यहाँ पे, और आप यहाँ पे आप इसे कर सकते हो, भेज सकते हो। तो देख लो आपको क्या करना है, वो आपको चूज करनी है। बट फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप ये यूज़ करते हो दिस वन, और मैं जनरली यूज़ करता हूँ, सो आपको यहाँ पे है कि आपको अच्छी साइट मिल जाएगी, आपको इंस्टेंट बैकलिंक्स मिल जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, और इंडेक्स भी आपका 2 दिन के अंदर हो जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके की सर्विसेज आपको लेनी है। सो यूज स्काई स्क्रैपर टेक्निक्स, सबसे बेहतरीन चीज़ है लिंक बिल्डिंग की। ओके, ये ब्रायन डीन की टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने बताया है कि इस तरीके से आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो। राइट, फर्स्ट फाइंड पॉपुलर कंटेंट इन योर निच। पहले क्या करना है आपको एक पॉपुलर कंटेंट चूज करना है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्रिएट समथिंग इवन बेटर। अब क्या करना है, उससे बेटर आपको सोचना है और बेटर एक्सप्लेन करने हैं, और आपको आर्टिकल रेडी करनी है। प्रोमोट योर कंटेंट टू द राइट ऑडियंस इंक्लूडिंग पीपल हु हैव लिंक्ड टू सिमिलर कंटेंट। सो आपको उसके बाद जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक्स जो मैंने मतलब कि यहाँ पे बता रहा है ये कि आपको इसको अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट चूज करने हैं, उससे बेटर आपको लिखने हैं, कुछ यूनिक लानी है कॉन्सेप्ट, और देन प्रोमोट योर कंटेंट। सो फ्रेंड, दिस वन इज ए गुड वे टू गेट अ बैक लिंक्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं आता हूँ HREF में, राइट। अभी मैं कहूँ कि नील पटेल इज द साइट, और मैं इसकी साइट पे जिनकी ट्रैफिक है 2.4 मिलियन। जैसे मेरी इंडस्ट्री डिजिटल है, SEO है, तो मैंने इसी इंडस्ट्री को चूज किया है। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँगा टॉप पेजेज में, राइट। जब आप टॉप पेजेज में आते हो तो आपके पास वो आ जाएंगे डेटा जहाँ पे इनकी दिखाएगी कितनी सर्च वॉल्यूम में किस इतने ट्रैफिक है। सो मेरे को लगा कि SEO एनालाइजर जो इनकी URL जहाँ कंटेंट है, सिर्फ अगर मेरा एक लिंक यहाँ पे आ जाती है तो आप सोचो ट्रैफिक कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कितने रेफरिंग डोमेन आपको मिल जाएंगे, 1925। आप सोचिए यहाँ पे 1925 से आपके साइट लिंक हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक अच्छी पिच बनानी है। नील पटेल को ये बताना है कि जो एनालाइज करते हो उसमें मेरा भी कुछ एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैं यूज करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसको अपने आर्टिकल में देकर, एक थोड़ा सा प्लेस देकर आप उसे पब्लिश करो। सो क्या होगा, अगर उसकी ये स्ट्रैटेजी आपने रियली में वर्क किया है, सो क्या होंगे, आपके बैकलिंक्स ऐसे वाली पेज पे लग जाएगी, SEO एनालाइजर जैसी पेज पे। और आप सोचो कि अगर एक लिंक भी लग गए तो आपकी ट्रैफिक, मतलब कि कितना इमेजिन कर सकते हो कि आपकी ट्रैफिक बढ़ जाएंगी। सो आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे आपको लिंक लेना है, किस तरीके के लिंक्स चाहिए, किस तरीके के आर्टिकल्स हैं, क्या आर्टिकल्स के लिखना चाहिए, किस तरह की ट्रेंड चल रही है, क्या हम इस आर्टिकल को लिखकर क्या हम बेटर बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो दिस वन आपको थोड़ा सा टाइम देकर एक जो पावरफुल बैकलिंक्स की जो होती है ना, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे अल्टरनेटिव सर्च इंजन, क्या आपने कोई ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है सर्च इंजन में या आपने निकाली है? सो यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, क्या हम उनसे कुछ बेटर करके उनको प्रेजेंट करें, कैसा आपने पिच रेडी की है अपनी कंटेंट के लिए, उनको देखो, और तब जाकर आपको एक बेटर बैकलिंक्स मिलेंगे स्काई स्क्रैपर टेक्निक्स के थ्रू, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग।
फिर फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन द अदर वेबसाइट रिलेटेड टू योर नीच, रीच आउट एंड सजेस्ट योर कंटेंट एज अ रिप्लेसमेंट। अगर होता है कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसे जो कंसीडर ही नहीं करते, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स 50 लाख पेजेस भी हो जाए वहाँ पे, तो लॉट्स ऑफ द क्या होते हैं कि वहाँ पे आपको ब्रोकन लिंक्स मिलेंगे। सो यू नीड टू, आपके पास एक टूल तो होना जरूरी है। आपको बेटर काम करना है लिंक बिल्डिंग में, तो आपके पास एक टूल होना जरूरी है, राइट। और मैं कहता हूँ कि मेरे को ब्रोकन लिंक्स चेक करने, मैं आ गया ब्रोकन लिंक्स पे, यहाँ पे क्लिक किया, मैं देखना चाहता हूँ नील पटेल के साइट पे, ब्लॉग पे कहीं ब्रोकन लिंक्स हैं। सो फ्रेंड्स आप देख लो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ब्रोकन लिंक्स मिल गए और वो 26,101 है। सो मैं क्या करूँगा, अगर इसने लिखा हाउ टू यूज वेयर सजेस्ट फॉर एसईओ रिसर्च, सो कैन आई डू द बेटर, मैं अपने ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसे ही कुछ इनकी मार्केटिंग करके एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ, विथ इमेज, विथ इन्फोग्राफिक्स, विथ लॉट्स ऑफ द इंटरनल लिंकिंग्स, विथ लॉट्स ऑफ द एक्सटर्नल लिंकिंग्स को यूज करते हुए एक ब्लॉग अगर मैं लिख दूँ 2000 की, और फिर मैं इनको पिच करूँ कि आपका ये पेज पे ये नहीं है, और आई थिंक कि दिस मेरी जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं इस बैकलिंक्स के लिए सूट करता है। So definitely you can just consider my the articles and let me know if you can add। ठीक है, तो आपको एक रिस्पॉन्स आएगा उनकी तरफ से कि यू कैन ऐड, आई हैव एडेड योर लिंक बिकॉज योर आर्टिकल इज द टू यूनिक, ट्रस्टवर्दी, यूजर इंगेजिंग कंटेंट। सो आपको एक वहाँ पे एक बेटर आपको ब्रोकन लिंक्स के थ्रू, राइट, ब्रोकन लिंक्स के थ्रू एक लिंक मिल जाएंगे। तो फिर है ना ये पावरफुल स्ट्रैटेजी, क्यों नहीं यूज कर सकते। बस आपको सिर्फ एक टूल लेनी है, वो ऑर्गेनिकली मैं कहूँ कि गूगल में जाके सर्च करो तो वो बेटर चीज़ें नहीं आएंगी, जो बेटर चीज़ें आपको यहाँ पे टूल दे रही हैं, राइट। सो आई विल बी कंसिडर इफ़ यू आर यूजिंग द HREF, SEMrush, Uber suggest like these tools, definitely you will get a benefit। बिल्ड रिलेशनशिप्स, फिर ये लंबा काम है, आपको इंगेज होना है विथ इन्फ्लुएंसर। जैसे मैं कहूँ ना, मेरे को काश नील पटेल जानता, आप समझो, काश नील पटेल मेरे को जानता, मैं कहता यार मैं उससे कैसे उनसे क्लोज जा सकता हूँ। क्लोज जाने का पर्पज है कि आप उनके ब्लॉग्स पढ़ो, कमेंट्स करो, देन अगेन क्वेश्चन करो, दे विल बी टेक टाइम अराउंड 3 to 4 months। उसके साथ रिलेशनशिप रेडी करो कि हाँ, कि उनको लगे कि यार ये ट्रस्ट है, बंदा है, ट्रस्ट वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा इनसे मैंने इंगेज हो चुका हूँ, और ये काफ़ी कुछ मुझे सजेस्ट भी करता है, काफ़ी कुछ ये लिखता है और उनके कमेंट्स भी करता है। देन स्टार्ट कि सर मेरे को एक बैकलिंक चाहिए, क्या आप मेरे को इस तरीके का बैकलिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या मेरे इस आर्टिकल को आप अपने आर्टिकल्स के अंदर एक बैकलिंक्स दे सकते हैं। सो वहाँ पे क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है। जब ट्रस्ट बनेंगे तो डेफिनेटली हो सकता हो, आई एम नॉट श्योर 100%, बट आई एम श्योर 91 से 92% कि यू विल अ अ बैकलिंक्स। सो इन्फ्लुएंसर्स को कैच करो अपने इंडस्ट्री के अंदर, उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप करो, उनको समझो, देन अकॉर्डिंग टू कि हाँ हम ये चाहते हैं। नेटवर्किंग कैन लीड टू नेचुरल लिंक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, और इवन 1 बंदे से आपको 10 बंदे और मिलेंगे, 10% ऐसे मिलेंगे जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो मतलब कि आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोकल एसईओ एंड डायरेक्टरीज, लोकल एसईओ करने का मतलब ये 3 की लिस्टिंग आती है टॉप पे, इससे ज़्यादा तो आती नहीं है, राइट। अब मैं कहूँ ना कि लोकल एसईओ में मेरे को सर्च करने का एसईओ नोएडा, जो टॉप क्लास के यही 3 है, कोई नहीं जाता मोर सजेशंस पे, अगर चले भी गए तो 10% की रेशियो है, बाकी तो 90% जो काम है यहीं से होती है। तो सोचना फ्रेंड, अगर आपकी साइट यहाँ पे आ रही है, ऑर्गेनिक में भी आ रही है, तो आपको कितना बेटर रिजल्ट्स मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यूज़ करने हैं बिजनेस टाइप ऑफ द डायरेक्टरीज। देखो यहाँ पे क्लेम एंड ऑप्टिमाइज और गूगल माई बिजनेस, आप गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग भी कर दो, उसको तो प्रमोट करोगे ना उस बिजनेस को, उसमें थोड़ी सी आप रिव्यूज ऐड करोगे, बेटर कंटेंट आप लिखोगे, बेटर आप जो टॉप क्लास की जितने भी बिजनेस लिस्टिंग साइट है वहाँ पे अपनी लिस्टिंग करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। दिस वन इज़ ए वेरी पावरफुल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। लोकल एसईओ आज की डेट में अगर आप टॉप 3 में आ गए तो आपको कम से कम मंथली, अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत ही हाई लेवल की है, तो मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम लीड्स कहीं नहीं जा रहे हैं, 80 to 90 लीड्स
लो मीडियम कंपटीशन है तो डेफिनेटली यू विल गेट अराउंड 20 to 30 लीड्स पर मंथ। ये मेरा है कहने का। सो आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी, सबमिट योर साइट टू रिपीटेबल लोकल डायरेक्टरीज एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरीज, राइट। लीवरेज सोशल मीडिया। कोई भी प्लेटफॉर्म इजी नहीं है। आप मान लो मैंने कोई प्रोफाइल बना दी इंस्टाग्राम के अंदर, तो क्या लगता है वो 2 दिन के लिए होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तो नील पटेल जैसे लोगों ने तो 20-20 साल लगाए हैं, और आज की जनरेशन चाहती है कि तुरंत वो काम हो जाए। हाउ टू बी पॉसिबल? वो पॉसिबिलिटीज तब बनती है जब आप पूरी तरह से वहाँ पे इंगेज रहते हो। वो पॉसिबिलिटीज तब बनती है जब आप वहाँ पे एक बेटर वर्क करते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको बेटर वर्क करना है तो डेफिनेटली आपको बेटर थिंकिंग भी सोचनी है कि कैसे हम यहाँ पे शेयर करें, कैसे ऑडियंस इंगेजिंग हो मेरे कंटेंट के साथ। आप समझ रहे हो? सोशल शेयरिंग ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ जाएंगे। इट विल बी टेक टाइम यार। आपको 5-6 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे सोचते सोचते। एक्सपर्ट बनना है तो आपको तो टाइम लगेंगे ना। किसी चीज़ में एक्सपर्टाइजेशन किसी के भी 2 साल 1.5 साल में नहीं आती है, वो आती है 5 साल 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद। तो कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी तो चाहिए ना जहाँ पे आप उनकी ट्रस्ट बने। और फ्रेंड्स अगर एसईओ करनी है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो आप एसईओ मत करो, तब आपके लिए ये वीडियो नहीं है, राइट। टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जेनरिक। आपको लिखना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड रिव्यूज। अपने प्रोडक्ट के कस्टमर को आप कहो कि भाई मेरे को रिव्यूज चाहिए, मेरे को टेस्टिमोनियल चाहिए, अगर आपको मेरी सर्विसेज पसंद आती है तो वो भी तो एक बैकलिंक्स है आपके साइट के लिए। रिसर्च कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। ये कहाँ गए? ये रहा। अब बैकलिंक्स में मैं आ जाता हूँ। अभी आप देखो कितने सारे बैकलिंक्स हैं यहाँ पे। अब आपको सर्च करने हैं, आप कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे सर्च करने हैं। आप कोई भी डेटा HREF हो चाहे अनदर टूल्स हो, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट, और उसे वहाँ पे आप दिखा सकते हो। ये ओपन हो गई। अभी आप देखो डोमेन रेटिंग कितनी है। सो देखो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को यहीं से पता चल जाएगा किससे मुझे बैकलिंक्स मिल जाएंगे, कहाँ लेने हैं, कहाँ अप्रोच करने हैं। सो यहाँ पे आपको हाई क्लास हाई ऑथोरिटेटिव वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर के साइट से डेटा निकाल सकते हो, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप फिर इसे यूज कर सकते हो, राइट। देन क्रिएट लिंकेबल एसेट्स, टूल्स, कैलकुलेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स और ओरिजिनल रिसर्च आर एग्जाम्पल ऑफ द एसेट्स दैट पीपल नेचुरली वांट टू लिंक टू। अब आप समझ गए टूल। सपोज आई एम वर्किंग ऑन द एसईओ, आप समझो, तो मेरे लिए टूल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो ना, मैं HREF लेके बैठा हूँ, मेरा टाइम सेविंग हो रहा है। मेरे को अगर ब्रोकन लिंक चाहिए, मेरे को अगर टॉप क्लास की लिंकिंग चाहिए, तो मैं गूगल में जाके सर्च करूँगा। अब 1 दिन में मिले 2 दिन में मिले मेरे को नहीं पता। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे जुगाड़। बट जहाँ पे आप इंटरमीडिएट लेवल के हो या बिगिनर्स लेवल के हो, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तब आपको ऐसे टूल्स पे वर्क करना ज़रूरी होता है। आपको समझना पड़ेगा इन कॉन्सेप्ट्स को कि आज की डेट में इशू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कंपटीशन है, लेकिन दिस वन इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप समझ लो इस तरीके से। सो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपने लिंक एसेट्स को यूज करना है जिससे आपको बैकलिंक्स अच्छे मिले, राइट। एवॉइड ब्लैक हैट टेक्निक्स फ्रेंड, डोंट डू द स्पैमिंग वर्क एनीवेयर इन द ऑन पेज पार्ट, ऑन द ऑफ पेज पार्ट। मैं इतना ही कहूँगा, ब्लैक हैट मत करो, राइट। आउटरीच फ्रेंड, आउटरीच का मतलब क्या? कंडक्ट टारगेटेड आउटरीच टू रेलेवेंट साइट्स और इन्फ्लुएंसर टू शोकेस योर कंटेंट। या तो आप ब्रांड्स iCopify जैसे सिस्टम को यूज़ करो जहाँ से आपको आउटरीच आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ से आपको एक इजी वे में मिल जाएंगे। या तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग करने के लिए या नील पटेल जैसे या ब्रांडिंग जैसे पर्सन्स को अपनी नीच के अंदर यानी अपने इंडस्ट्री के अंदर आपको सर्च करना है। गूगल के अंदर आना, सर्च करना है वैसे इंडस्ट्री में कि कौन है, हु इज़ द एक्सपर्ट कंसल्टेंट, टॉप क्लास कंसल्टेंट इन USA। सो यू नीड टू रिसर्च रिसर्च रिसर्च।
उनसे कांटेक्ट करो, उनके बाद ट्विटर पे भेजो, उनको फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करो। क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स आते होंगे? कुछ सोच के देखो फ्रेंड, बिना मतलब का कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग, कोई भी आपको बिना मतलब का कांटेक्ट नहीं करेगा। जब तक आप कुछ मीनिंगफुल चीज़ें नहीं बताओगे वो कांटेक्ट नहीं करेगा। मैं करता हूँ, आज की डेट पे मैं नील पटेल को मेल करूँगा कि मैंने ये किया है, ये क्या चांसेस है 100% की कि मुझे वहाँ से लिंक मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब मैं थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन कर लूँगा गूगल के अंदर। तो क्या हुआ, मेरी पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं से वो चीज़ें नील पटेल तक जैसे बंदों के पास पहुँचेगी। लगेंगे 2 साल 2.5 साल, क्यों नहीं, पेशेंस है तो रिजल्ट्स भी हैं। तो आपको अगर बेटर करना है ना तो लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो आउटरीच यही है फ्रेंड्स, आपको अपने टारगेटेड नीच के अंदर आपको रिसर्च करना है कि आपको किस तरीके का, कैसे लोगों को कांटेक्ट करना है। एसईओ स्टे अपडेटेड, एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी इवॉल्व, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको हमेशा आप ना कुछ टॉप क्लास की साइट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अभी जनरेशन में क्या चल रहा है। जैसे आज के डेट में एआई टेक्नोलॉजी चल रही है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा एआई क्या है, कैसे हम एआई को मिक्सअप कर सकते हैं थ्रू एसईओ, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड ना कि आपको समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे आप इन चीज़ों को मिक्सअप कर सकते हो। तो अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैक एंड एनालाइज, फिर लास्ट थिंग है साइट क्यों बनाते हैं, पॉपुलैरिटी क्यों आनी चाहिए। तो सबका एक ही है सॉल्यूशन कि आपको रिजल्ट चाहिए, आपको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? जब आपके पास आपके टॉप रैंकिंग होगी, जब आपकी एक वैल्यू होगी, एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे कि दिस वन इज अ ट्रस्टेबल पर्सन इन दिस फील्ड, इन दिस नीच, इन दिस इंडस्ट्री, तो आपकी वहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। तो आपको क्या करना, मॉनिटरिंग करना एवरी टाइम। कोई भी एनालिटिक्स टूल से, आपके पास गूगल के तो गूगल से कर लो, अनदर टूल्स आप बाई करके करते हो उनसे कर लो। हमेशा सर्च इंजन कंसोल को चेक करते रहो, क्या कोई साइट पे कोई एरर है, क्या किसी तरीके का कोई 404 इशू तो नहीं आ गए। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स टेक्निकल्स आपको ये चेक करना पड़ेगा, राइट। पावरफुल लिंक्स लेना इजी नहीं है बट हार्ड भी नहीं है। यूज योर ब्रेन, कैसे लेना है वो आपको मैंने टिप्स दे दिए यहाँ पे। इससे बेटर जो मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे क्लेरिफाई कर दी है, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बताने की यहाँ पे कोशिश की है। सो रिमेंबर, वाइल क्वांटिटी ऑफ लिंक्स वाज वंस अ मेजर फैक्टर, द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द लिंक्स यू एक्वायर आर नाउ फॉर more important. Always prioritize the creation of valuable content and authentic relationship building as the foundation of your link building strategy. So आपको लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी एडवांस चाहिए तो फ्रेंड्स आप एक बार यूज करके देखो इस टेक्नोलॉजी को, यू विल गेट ए बेटर, यू विल बी सुपर। मैं कहता हूँ इससे अच्छा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इससे अच्छा कोई टेक्निक्स नहीं है। टेक टाइम, इंजॉय, आपको इंजॉय करना है, आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो डेफिनेटली दिस वन इज़ फॉर यू। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, राइट, वो सारे मैंने क्यों बताई हैं। सो फिर अगर आपको जिससे ना कोई प्रॉब्लम, स्काई स्क्रैपर टेक्निक्स की पूरी डिटेल्स चाहिए, सो आई हैव पब्लिश हियर द वीडियो इन माई द प्ले लिस्ट। यहाँ पर मेरी प्ले लिस्ट है, आप देख सकते हो। स्काई स्क्रैपर के हैं, लोकल के हैं यहाँ पे। सो एवरी काइंड ऑफ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, एवरी काइंड जैसे आउटरीचिंग के बारे में सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है। एनी टाइप्स आपको लोकल लिस्टिंग के लिए, एनी टाइप्स आपको ब्लॉग कमेंटिंग कैसे करनी है, फोरम्स के बैकलिंक कैसे बनाने, मतलब ये पढ़ाने का पर्पस, ये बताने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ये बताने का पर्पस ये फ्रेंड्स कि आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर वर्क करते हो, या आप किसी ग्रुप के साथ बैठ के वर्क करते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना ज़्यादा आपकी इच्छा है, कितना डिजायर रखते हो सीखने में। तो फिर ये कोर्स
जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये ऐसी कोर्स हैं कि मेरी 16 ईयर्स 16 साल की मेहनत है। जो इंडस्ट्री में वर्क होते हैं मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं होती ना तो डेफिनेटली मेरे को आप कमेंट्स कर दो, राइट, तो डेफिनेटली मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो फिर एक बार यूज़ करके देखो जो मैंने आज पावरफुल टिप्स बताए फॉर द लिंक बिल्डिंग। डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर एंड बेटर सुपर रिजल्ट्स, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आज काफ़ी इंफॉर्मेटिव मैंने कुछ बताया है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।